अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है तो शायद आप अमेरिका, स्विट्जरलैंड या दुबई का नाम लेंगे, लेकिन जवाब इनमें से कोई भी नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसे देश में ले जाने वाली हूँ जिसका साइज न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी छोटा है। इतना छोटा कि आप इसे लगभग 50 मिनट में पैदल पार कर सकते हैं, यानी कि पूरे देश का एक छोर से दूसरा छोर केवल 1 घंटे में खत्म। लेकिन इस छोटे से देश में हर 3 में से एक इंसान मिलीनियर है, यानी कि अरबपति। यहाँ इनकम टैक्स 0 है। यहाँ 1 स्क्वायर मीटर जमीन की कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है और दुनिया के सबसे अमीर लोग खुद यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी का दूसरा पहलू भी है। 2024 में इस देश को मनी लॉन्ड्रिंग के शक में इंटरनेशनल ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। 2025 में यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास होने के बाद भी आरोपी देश छोड़कर पैदल फ्रांस भाग गया। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दुनिया के दूसरे सबसे छोटे देश यानी कि मोनाको की। इतना अमीर आखिर मोनाको कैसे बना? और असली सवाल ये नहीं है कि क्या मोनाको वाकई दुनिया का स्वर्ग है या फिर पैसों से बना सिर्फ एक पिंजरा जहां पर लोग फंस चुके हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। आज इस वीडियो में हम मोनाको का दोनों साइड जानेंगे, यानी कि असली में वो स्वर्ग है या फिर केवल एक दिखाने वाला पिंजरा। आज हम मोनाको की वो कहानी जानेंगे जो टूरिस्ट गाइड कभी नहीं बताते। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मोनाको है क्या? ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी इससे छोटा है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। इसका पूरा एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। फ्रांस के किनारे पर समुंदर और पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत देश। इसकी आबादी लगभग 38,000 से 40,000 है। एक छोटे से इंडियन टाउन जितनी या शायद उससे भी कम। लेकिन ये छोटा सा देश दुनिया का सबसे ताकतवर लोगों का घर है। यही फार्मूला 1 ड्राइवर्स यानी कि लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और दुनिया भर के अरबपति रहते हैं। ये देश एक प्रिंसिपैलिटी है, यानी कि इसे एक राजा नहीं बल्कि एक प्रिंस चलाता है। और ये परिवार ग्रिमाल्डी फैमिली यहाँ 700 साल से ज्यादा से राज कर रहे हैं। तो आज एक छोटे से देश जिसके पास न तेल है न बड़ा इंडस्ट्री, वो दुनिया का सबसे अमीर देश आखिर कैसे बन गया? इसका जवाब है कैसीनो। एक चाल और 125 साल पुराना फैसले में छुपा है। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और जानते हैं इस कहानी के पीछे की सच्चाई। आज से करीब 150 साल पहले मोनाको एक गरीब दिवालिया यानी कि बैंकक्रप्ट देश हुआ करता था। उसकी आधी जमीन छिन चुकी थी, खजाना खाली था। ग्रिमाल्डी परिवार के पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था और तब उन्होंने एक ऐसा जुआ खेला जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने कैसीनो खोलने का फैसला किया और 1863 में मोंटे कार्लो कैसीनो खुला। अमीर यूरोपियन वाले ट्रेन से यहाँ आने लगे, अपना पैसा जुए में उड़ाते और 1869 में प्रिंस चार्ल्स III ने वो फैसला किया जो आज तक मोनाको की पहचान है। उन्होंने अपनी जनता का इनकम टैक्स पूरी तरीके से खत्म कर दिया, यानी कि 0, कि सरकार को पैसे की जरूरत ही नहीं थी। कैसीनो सब कमा रहा था और देश आराम से चल रहा था। और बस यहीं से एक टैक्स हेवन का जन्म होता है। बात फैलती है और एक ऐसा देश जहां अमीरों को अपनी कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। धीरे धीरे दुनिया भर के अमीर अपनी दौलत को टैक्स से बचाने के लिए मोनाको में रेसिडेंट बनने लगे। आज मोनाको में लगभग 170 बिलियन यूरो की दौलत प्राइवेट बैंक्स में रखी हुई है। एक छोटा सा कैसीनो एक पूरे देश का बिजनेस मॉडल बन गया। लेकिन ये नो टैक्स वाली बात एक चुंबक यानी कि मैग्नेट की तरह काम करती है और इस चुंबक ने न सिर्फ ईमानदार अमीरों को बल्कि दुनिया के कुछ सबसे विवादित और बेईमान लोगों को भी मोनाको की तरफ खींचा है। और यहीं से कहानी का अंधेरा हिस्सा शुरू होता है, द डार्क साइड ऑफ मोनाको। चलिए पहले बात करते हैं उस कीमत की जो इस देश में रहने के लिए आपको चुकानी पड़ती है और ये नंबर्स आपको चौंका देंगे। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट है। यहाँ प्रॉपर्टी की एवरेज कीमत है लगभग 52,000 यूरो पर स्क्वायर मीटर, यानी कि लगभग 50 लाख रुपए सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के लिए। इसका मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक $10 लाख लगभग 8.5 करोड़ रुपए में आपको मोनाको में सिर्फ 205 स्क्वायर फीट जगह मिलेगी, यानी कि एक छोटे से स्टूडियो फ्लैट जितनी या उससे भी कम।
और सबसे महंगा पेंट हाउस एक टूर ऑर्डन बिल्डिंग का पेंट हाउस है जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ डॉलर यानी कि 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा आकी गई है। एक घर की कीमत एक छोटे देश के बजट जितनी, मतलब जितना छोटा उतना ही महंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मोनाको इतना छोटा देश है कि यहाँ पर नई ज़मीन है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समंदर से ज़मीन छीन ली। मारिटेरा नाम के एक प्रोजेक्ट जिसकी कीमत लगभग 2 बिलियन यूरो, समंदर को पाट कर 6 हेक्टेयर नई ज़मीन बनाई गई सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए, घर बनाने के लिए। यहाँ यूरोप के सबसे महंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बने हैं। इनका किराया 2025 में ही किराया 8 से 15% तक बढ़ गया और एक प्रेस्टीजियस अपार्टमेंट का किराया तो 37% तक बढ़ने लगा। हालात ये है कि कोई भी छोटा सा फ्लैट जिसकी यहाँ पर लिस्टिंग होती है, घंटों में उसके हजारों इंक्वायरीज आ जाते हैं। ये स्वर्ग असल में सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए तो फालतू पड़े हैं, तभी आप मोनाको में रहना अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी सबके लिए ये सिर्फ एक सपने जैसा है। अब कहानी का सबसे डार्क साइड, जब एक देश जीरो टैक्स और प्राइवेसी बचाता है तो सवाल तो उठते ही हैं। ये सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है, इस्तेमाल कैसा होता है और क्या ये सारा पैसा साफ यानी कि वाइट मनी है भी या नहीं? जवाब 2024 में सामने आया। 28 जून 2024 को FATF, दुनिया का वो संस्थान जो मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखती है, ने मोनाको को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसके फाइनेंशियल सिस्टम में खामियां हैं, जिसकी वजह से काले धन को सफेद करने का काम यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम और टेरर फंडिंग का काम आसान हो सकता है। और इसीलिए मोनाको जैसे छोटे देश को 2024 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। मोनाको बाहर की गई धोखाधड़ी का पैसा रोकने और मुजरिमों को पैसा जब्त करने में काफी पीछे। फिर 2025 में यूरोपियन यूनियन ने भी मोनाको को अपनी हाई रिस्क लिस्ट में शामिल कर लिया। आलोचकों का आरोप है कि मोनाको बातें बड़ी करता है लेकिन असली एक्शन कम लेता है। उनके मुताबिक अब तक सिर्फ छोटे मोटे केसेस वहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, जिससे लग्जरी वॉच का चोरी होना, ये थोड़ा बहुत कैश जब्त करना, लेकिन बड़ी मछलियाँ अभी भी सुरक्षित इस पूरे जाल के बाहर बैठी। हालांकि मोनाको ने अपनी तरफ से इस लिस्ट से बाहर आने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। उसे ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए कई नए कानून बनाए और 2025 में उसने कई नई प्रोग्रेस का सहारा भी लिया ताकि वो इस लिस्ट से बाहर आ जाए। और मोनाको ने यह लक्ष्य रखा कि 2026 तक वो इस लिस्ट से बाहर आना चाहता है। लेकिन सवाल भी अभी भी यही है कि एक देश जिसकी पूरी इकोनॉमी दूसरों के पैसे पर निर्भर रखती है या दूसरों के पैसे पर नजर रखने पर टिकी है, क्या वो सच में उस पूरे पैसे का सोर्स सही तरीके से बता पाएगा, सच सामने आ पाएगा? और जीरो टैक्स के बाद जो विवादित पैसे पूरे विश्व से मोनाको में जाकर बसते हैं, क्या उनका काला सच सामने आ पाएगा या केवल वो जानबूझकर आंखें बंद करके बड़ी बड़ी बातें करता है? और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मोनाको के अपने इतिहास में करप्शन के बहुत बड़े बड़े दाग सामने आए। जैसे सबसे मशहूर द रिवोल्वे अफेयर। डिमिट्री रिवोल्वे एक रशियन अरबपति और मोनाको फुटबॉल क्लब के मालिक थे। नाम प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, टंग्स थोड़े बहुत स्लिप हो जाते हैं, उसके लिए प्लीज आप माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2017 में खुलासा हुआ कि उन्होंने मोनाको के बड़े लोगों और पुलिस को महंगे तोहफे दिए ताकि वो एक आर्ट डीलर के खिलाफ उनके केस में उनकी मदद कर सके। स्कैंडल में मोनाको के जस्टिस मिनिस्टर फिलिप नार्मिनो को इस्तीफा तक देना पड़ा। फ्रीडम हाउस जैसी संस्था पर कई केस और सवाल खड़े हुए। मोनाको ने पूरे न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम को भी फेल करप्शन के लिए उजागर किया गया। इस पर काफी ज्यादा सवाल हुए। और फिर 2021 में कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, जिन्हें डॉइजर डू रॉचर कहा गया, एक फ्रेंच अखबार ले मोंडे को मिले। इनमें मोनाको के रियल एस्टेट और ताकतवर लोगों के बीच गहरे रिश्तों पर सवाल उठाए गए। आलोचक कहते हैं कि मोनाको में ज़्यादातर जितने भी न्यायाधीश या जो लोग बड़ी सत्ताओं पे बैठे हैं, वो ज़्यादातर पैसों का अकेला बंटवारा कर रहे हैं और जो लोकल लोग हैं उनके हिस्से कुछ आ ही नहीं रहा है। और इसका कहीं ना कहीं बड़ा फायदा जो प्रिंस को होता है, जो वहाँ के प्रिंस है, और इस वजह से प्रिंस इसको छुपाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये देश आज भी करप्शन में घिरा हुआ है और आम लोग धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। बात तो ये भी है कि एक देश जिसके पास इतना पैसा, इतना पावर, इतने कम लोग हो और पैसा पावर कुछ लिमिटेड लोगों के हाथों में हो,
वो केवल पैराडाइज के पीछे अपनी चमक छुपा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा इक्वली बटा हुआ है ही नहीं। एक तरफ मोनाको को लोकल लोग हैं जिनके पास बेसिक ज़रूरत की चीज़ों में कमी है, और दूसरी तरफ विश्व से आए अमीर लोग जिनके पास सब कुछ है। और यहाँ सरकार के लिए तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और इसीलिए मोनाको में लोकल लोग जो रियली मोनाको के वासी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। हम आगे भी इस पर बात करेंगे। अब वो सच जो मोनाको की चमक सबसे ज़्यादा छुपाती है, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित देश होने का दावा करता है, और ये शायद सच भी है, लेकिन उस सुरक्षा की कीमत है आज़ादी। आप इस बात को सोचो कि आपकी हर एक कदम पे नज़र रखा जा रहा है। आप घर से बाहर निकलते हो, कोई सीसीटीवी कैमरा आपको घर आने तक 100% पूरे समय रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? मोनाको दुनिया की सबसे ज़्यादा पुलिस जगह में से एक है। यहाँ लगभग 556 पुलिस ऑफिसर्स हैं, यानी हर 70 लोग पर एक पुलिस अधिकारी, जबकि अमेरिका में हर 400 लोग पे तकरीबन एक है। और पूरे देश, मोनाको के पूरे देश में तकरीबन 520 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। मतलब आप घर से निकलने के बाद हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आप निगरानी में हो। कई लोग उसे सुरक्षित मानते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखने कहते हैं, और कई लोग उसे सर्विलेंस स्टेट निगरानी का दावा कहते हैं। ऐसे में कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। और इस परफेक्ट सिक्योरिटी के बावजूद जुलाई 2026 में एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग में बॉम्ब धमाका होता है, और इसमें 520 कैमरे वाले इस देश में मुजरिम सीसीटीवी में दिखता है, आता है, और उसके बावजूद चल करके फ्रांस की सीमा को पार कर जाता है। और ऐसे में 520 सीसीटीवी और इतने सारे पुलिसकर्मियों पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस देश के असली लोग, जो मैंने कहा था, जो असली इस देश के मॉन्ग्यूज हैं, यानी कि जो इस देश के असली निवासी हैं, अब अपनी ही धरती पे माइनॉरिटी है। पूरे 38,000 की आबादी में जो असली मोनाको के नागरिक हैं वो लगभग केवल 9,000 या उससे भी कम है, यानी कि पूरी आबादी का 25% से भी कम। बाकी सब दुनिया भर से आए अमीर रेसिडेंट्स हैं जो मोनाको की धरती पर कब्जा करके बैठे हैं। अपने ही लोगों को बचाने के लिए मोनाको की सरकार को उन्हें स्पेशल सब्सिडाइज्ड हाउसिंग और नौकरी में पहली प्राथमिकता देनी पड़ती है, वरना वो इस महंगाई में अपने ही देश, अपने ही घर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जरा सोचो, एक देश इतना अमीर है कि उसे अपने असली बाशिंदे को अमीरों की भीड़ में खोने से बचाने के लिए उन्हें बेसिक ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराया जाता है। उन्हें सरकारी मदद दी जाती है, उन्हें नौकरी दी जाती है ताकि वो लोग सरवाइव कर सकें, और इसीलिए आज उनकी आबादी 25% से कम, और ये कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी आयरनी यानी कि विरोधाभास है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोनाको एक बुरा या झूठा देश है। ये सच में दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे साफ और सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ क्राइम ना के बराबर है, स्ट्रीट्स चमकती हैं, और जीवन स्टार दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा है। ग्रिमाल्डी परिवार ने एक दिवालिया देश को दुनिया के सबसे अमीर देशों में लाकर खड़ा कर दिया। ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। और अच्छी बात यह भी है कि मोनाको अपनी खामियों को एक्सेप्ट कर रहा है, सुधारने की कोशिश कर रहा है। नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून, उस ग्रे लिस्ट से बाहर आने की पूरी कोशिश, ये सब लगातार हो रहा है। बात यह है कि मोनाको ट्रेड ऑफ है, एक ऐसी दुनिया जहां बेहिसाब दौलत, बेहिसाब सुरक्षा के साथ आती है, लेकिन उसकी कीमत है प्राइवेसी यानी कि आज़ादी, एक ऐसा समाज जो धीरे धीरे खोते जा रहा है। तो बात मोनाको से नफरत करने या मोहब्बत करने की नहीं है, बात बस ये समझने की है कि दुनिया के सबसे चमकदार सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, और जब चमक एक तरफ इतनी तेज हो तो अक्सर उसका दूसरा हिस्सा अंधेरा होता है। और यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, या जो पूरा सीरीज़ मेरा है जिसमें मैं डार्क साइड ऑफ जापान, डार्क साइड ऑफ रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया बना रही हूँ, उसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर देश सिर्फ चमकता नहीं है, उसका कुछ अच्छा तो कुछ बुरा साइड होता है। और यही मोनाको का भी है। मैंने आपको इनकी अच्छी बातें भी बताई और इस वीडियो में बुरी बातें बताई। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये था मोनाको, एक छोटा कैसीनो से बना देश जहाँ ज़मीन समुंदर से छीनी जाती है, जहाँ हर स्क्वायर मीटर सोने से भी महंगा है, और जगह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की है। यहाँ सही और गलत दोनों लोग हैं। सरकार सब कुछ जानती है और फिर भी चुप है ताकि अपने देश को बचा सके। अब मेरा आखिरी सवाल, जैसा मैं हर वीडियो में पूछती हूँ, वो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई मोनाको स्वर्ग है या एक खूबसूरत पिंजरा जो पैसे से बना है और यहाँ पर अपने ही आम लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं? जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि इसका पूरा सीरीज़ है डार्क रियलिटीज़ का, आपको अगर पसंद आता है
तो आप जा करके चैनल में डार्क रियलिटी के वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे जितने व्यूज़ हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप हाइप कर दें तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हाइप का ऑप्शन हमारा खुल चुका है, कुछ दिनों पहले ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। और प्लीज़ चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।